परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज ने केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही ख्याति प्राप्त की थी और दैनिक व्यावहारिक जीवन के अन्य क्षेत्रों की ओर दुर्लक्ष्य किया था। प्रामाणिक प्राचीन आलेखों ने निसंदिग्ध रूप से यह प्रकट कर दिया है कि विज्ञान और कला की प्रत्येक शाखा में हम बाकी दुनिया से कई शताब्दियां आगे थे। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हम एक ही समाज की संतान हैं और हमें अपने सुख दुख परस्पर बांटने हैं। एकात्मता के भाव का अभाव ही हमारी दुर्गति का मूल कारण है। समाज के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण ठोस रूप में प्रकट होना चाहिए। हमारे समाज में अनेक लोगों को दैनिक भोजन के बिना रहना पड़ता है। क्या हम उनके प्रति संवेदनशील हैं? क्या हमारे मन में उनके लिए कुछ करने की इच्छा जागृत होती है? प्राचीन काल में हमारे यहाँ बलिवैश्वदेव यज्ञ होता था, जहाँ सर्वप्रथम निर्धन व भूखों को भोजन कराया जाता था। शेष सब बाद में खाते थे। आज भी हम समाज के भूखे लोगों के लिए मुट्ठी भर अन्न निकालकर अपना भोजन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। यही वास्तविक बलि वैश्वदेव यज्ञ होगा। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, कोई भी राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता जिसका औसत व्यक्ति बौना हो और जिनके बीच कुछ ही विशालकाय असामान्य व्यक्तित्व खड़े हों। विदेश इतिहासकार तथा उस समय के यात्रियों के भी तुलनात्मक अध्ययन हमें बताते हैं कि इस देश का जनसाधारण अन्य देशों के सामान्य जन से एक समय में अतुल्य श्रेष्ठ था। इसका स्पष्ट कारण था कि हमारे समाज के नेताओं ने समाज के प्रत्येक स्तर में हमारे सांस्कृतिक संस्कारों को निर्विष्ट करने के लिए लगातार अथक प्रयत्न किए थे। इसीलिए हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग से संत महात्मा तथा शूरवीर मिलते हैं, जिनके विचारों एवं कृतियों, गीतों एवं कथनों ने संपूर्ण ऊपरी व्यवधानों को पार करते हुए हमारे लोगों को प्रेरणा दी है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, संपूर्ण राष्ट्र की सुस्पष्ट कल्पना आंखों के सामने न होने से समाज इतना छिन्न विच्छिन्न हुआ तथा स्वार्थ भावना इतनी प्रबल हुई कि व्यक्ति और उसके परिवार के परे व्यापक दृष्टि से और आत्मीयता से विचार करने की प्रवृत्ति और योग्यता नष्ट हुई। इसीलिए अपने पवित्र स्थलों और अपने बंधुओं पर प्रहार करने के लिए अपने में से ही लोग प्रवृत्त हो सके। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, राष्ट्र क्या है? यह ज्ञान हुए बिना राष्ट्र भक्ति पैदा नहीं होती। राष्ट्र भक्ति की भावना के बिना स्वार्थ को तिलांजलि देकर राष्ट्र के लिए परिश्रम करना संभव नहीं है। इसलिए विशुद्ध राष्ट्र भावना से परिपूर्ण, श्रद्धा युक्त तथा परिश्रमी लोगों को एक सूत्र में गूंथना, एक प्रवृत्ति के लोगों की परंपरा निर्माण करने वाला संगठन खड़ा करना तथा इस संगठन के बल पर राष्ट्र जीवन के सारे दोष समाप्त करने का प्रयत्न करना मूलभूत और महत्वपूर्ण कार्य है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, यह एक सर्वविदित सत्य है कि जब राष्ट्र जीवन में दासता आती है तब जनसाधारण के परंपरागत सद्गुणों का ह्रास होने लगता है। यह दासता मनुष्य को अनेक प्रकार के दुर्गुणों में प्रवृत्त करती है। हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, असत्य आचरण करते हैं। किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने में हमें हिचक नहीं होती। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, जब राष्ट्र में परकीय आदर्श और परकीय संस्कृति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और अपनी मूल सांस्कृतिक भावना नष्ट हो जाती है, तब यह समझना चाहिए कि यह राष्ट्रीय जीवन का अंत है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं,
राष्ट्र के संघर्ष में सामर्थ्य का प्रकटीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो राष्ट्र की सेना की जो शक्ति है उससे, यानी क्षात्र बल से, और दूसरा समाज के अंदर की प्रखर, तेजस्वी और सर्वस्वार्पण की सिद्धता से युक्त शक्ति से। इन दो शक्तियों से ही कोई राष्ट्र अजेय और संपन्न बनता है। क्षात्र वृत्ति से भरी हुई अतीव तेजस्वी सैनिक शक्ति और प्रखर राष्ट्र भक्ति युक्त सुव्यवस्थित समाज से अजेय राष्ट्र का निर्माण होता है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, जिस समाज में जन्म से प्राप्त संस्कारों के कारण अभिजात देशभक्ति की भावना व्यक्ति के अंतःकरण में अंकुरित होती है, संवर्धित होती है, घर का काम छोड़कर राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने की वृत्ति रहती है और इस कारण एक सूत्रबद्ध जीवन का निर्माण होता है, उस समाज में चुनाव, राजनीति आदि बातें समाज का सुख सौंदर्य वृद्धिंगत करने में कारणीभूत होते हैं। जिस प्रकार बलिष्ठ शरीर पर ही वस्त्र अलंकार आदि शोभायमान होते हैं, जिसके हाथ पैर लकड़ी के समान सूखे हों उसके शरीर पर वह शोभा नहीं पाते, अथवा जिस प्रकार कोई रोगग्रस्त शरीर पकवान नहीं पचा सकता, अन्न पचाने के लिए बलिष्ठ व निरोग शरीर आवश्यक होता है, उसी प्रकार शक्तिशाली, निरोग, पुष्ट राष्ट्र जीवन हो तभी चुनाव या राजनीति सदृश आवरण शोभा पाते हैं। उनके कारण उस राष्ट्र का सुख सौंदर्य बढ़ता है, वे सब उसके लिए उपकारक सिद्ध होते हैं। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, यह हिंदू राष्ट्र है। इस राष्ट्र का दायित्व हिंदू समाज पर ही है। भारत का दुनिया में सम्मान या अपमान हिंदुओं पर ही निर्भर है। हिंदू समाज का जीवन वैभवशाली होने से ही इस राष्ट्र का गौरव बढ़ने वाला है। यह निश्चय पूर्वक समझकर उस सत्य को संघ ने प्रतिपादित किया। इतने वर्षों से हम ये करते आए हैं तथा किसी के मन में इस विषय में कुछ भ्रांति रहने का कारण नहीं है।